जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। कहानी बोलने से पहले एक बात बोलना चाहती हूँ। जो भी हमारे चैनल में नए आए हैं श्रोता बंधु, सब हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कहानी को लास्ट तक सुनकर जाएं। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बहुत बड़ी नदी के किनारे खंडहर हो चुका था। खंडहर हो चुके शहर में चूहों का एक कुनबा रहता था। उस कुनबे का राजा मूसक राज नामक चूहा था। मूसक राज सभी चूहों का बहुत ख्याल रखता था। चूहे इस स्थान पर बड़े मजे से रह रहे थे और खंडहर शहर को घरों में जो भी मिलता उसे खाकर अपना समय गुजार रहे थे। एक बार चारों तरफ बहुत अकाल पड़ा, पर आसपास के क्षेत्रों में पानी के सभी स्रोत सूख गए थे। पास के जंगल में हाथियों का झुंड रहता था। हाथियों का राजा गजराज नामक एक विशाल हाथी था। गजराज बहुत ही दयालु और मतवाला था। अकाल के कारण जंगल में सभी जानवर पानी के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था। गजराज को सभी हाथियों की सभा बुलाई और समस्या के निराकरण का उपाय पूछा। सभा में एक वृद्ध हाथी ने बतलाया, पास में ही खंडहर हो चुके शहर के पास एक विशाल नदी बहती है। उसका पानी कभी सूखता नहीं है। अगर नदी का पानी कम हो भी जाता है तो भी उसके बड़े बड़े पोखर में साल भर पर्याप्त पानी रहता है। उस नदी से हमारा झुंड अपनी प्यास बुझा सकता है। गजराज को उस वृद्ध हाथी का सुझाव बहुत अच्छा लगा। गजराज ने सभी हाथियों को खंडहर हो चुके शहर के पास वाली नदी चलने का आदेश दिया। सभी हाथी उस दिशा में चल दिए और लंबा सफर तय करने के बाद सभी खंडहर हो चुके शहर पहुंचे। हाथियों के रास्ते में आ जाने के कारण कई चूहे हाथियों के पैर के नीचे आकर उनकी मौत हो गई। इस घटना से चूहे बहुत डर गए थे। हाथियों का झुंड नदी के किनारे पहुंचा और जी भरकर पानी पिया और स्नान किया। नदी के आसपास सिर्फ रेत और पानी था। दोपहर में धूप बहुत तेजी से रहती थी। हाथी धूप से बचने के लिए शहर और खंडहर चले जाते और दोपहर की गर्मी में वहीं रुकते थे। हाथियों के आने से कई चूहे प्रतिदिन हाथियों के पैरों के नीचे कुचलने से मर जाते थे। मूसक राज इस घटना से बहुत परेशान थे और किसी भी तरह हाथियों को खंडहरों से आने के लिए रोकना चाहते थे। किसी ने मूसक राज को बतलाया, अपनी हाथियों के राजा गजराज से मिलिए, वह बहुत दयालु हैं, आपकी बात अवश्य सुनेंगे। मूसक राज ने गजराज से मिलने का निश्चय किया, परंतु वह छोटा सा था और गजराज विशालकाय। मूसक राज एक पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठ गया और गजराज के आने का इंतजार करने लगा। तभी जैसे ही गजराज उसे पेड़ के पास से गुजर रहे थे, मूसक राज ने आवाज लगाई, गजराज, हमारी समस्या का निराकरण कीजिए। गजराज ने आसपास देखा, कोई दिखलाई नहीं दिए। तभी उनकी नजर पेड़ की शाखा पर बैठे छोटे मूसक राज पर पड़ी। मूसक राज ने कहा, गजराज, मैं यहाँ के चूहों का राजा मूसक राज हूँ।
आपके और आपके साथियों के पैरों के नीचे आ जाने से हमारे कई साथी अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर आप लोग यहाँ रहते तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कृपया हमारी सहायता करें। गजराज ने मूसक राज की बात सुनकर गजराज ने कहा, मूसक राज, मेरे और मेरे साथियों से यह सब अनजाने में हुआ। हमारा ऐसा करना कोई इरादा नहीं था। मुझे इस बात से दुख है। आप हमें क्षमा करें। हम किसी और स्थान पर चले जाएंगे। गजराज की बात सुनकर मूसक राज बहुत खुश हुआ और बोला, जब भी आपको हमारी किसी भी सहायता की आवश्यकता हो तो आप हमें अवश्य याद करिए। हाथी ने उसका झुंड नदी के पास से ही दूसरे स्थानों पर रहने लगा। सूखा खत्म होने पर गजराज और उनका झुंड वापस जंगल चल गया। एक बार जंगल में कुछ शिकारी आए और उन्होंने जंगल में जाल फैला दिया। एक दिन गजराज उस जाल में फंस गया और बहुत प्रयत्न करने पर भी जाल को नहीं तोड़ सका। गजराज की यह हालत दूसरे जानवरों से देखी नहीं जा रही थी। तभी गजराज को अपने मित्र मूसक राज की याद आ गई। उन्होंने अपने एक मित्र को खंडहर वाले शहर में भेजा और मूसक राज को लाने के लिए कहा। गजराज का मित्र तेजी से शहर की तरफ गया और मूसक राज से सारी बात बतलाई। मूसक राज बहुत छोटा सा था। अगर जंगल जाता तो कई दिन लगते। गजराज का मित्र तेजी से शहर की तरफ गया। मूसक राज से सारी बात बतलाई। मूसक राज बहुत छोटा था। अगर जंगल जाता तो कई दिन लगते। मूसक राज गजराज के मित्र को अपनी पीठ पर बैठा लिया और दोनों तेजी से जंगल की तरफ चल दिए। जंगल पहुंचकर मूसक राज ने अपने मित्र गजराज के जाल को काट दिया और मूसक राज की सहायता से गजराज जाल से मुक्त हो गए। गजराज ने जाल से मुक्त होते ही अपने मित्र मूसक राज को धन्यवाद किया। गजराज और मूसक राज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मित्र चाहे छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब हो, हमेशा कठिन वक्त आने पर काम आता है। कभी छोटे मित्र को छोटा ना समझें कि ये छोटा है तो हमारे काम नहीं आएगा। वक्त आने पर एक छोटी सी चींटी भी काम आ जाती है।